नमस्कार मित्रों, अगर आप भी सुपर टेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज 9 मार्च है और कल यूपी विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसका रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद हम लोगों की उम्मीदें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी आए, वैकेंसी तो आनी ही आनी है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर बात ये आती है कि हम तैयारी कैसे करें। चूँकि आपको पता है कि 2017 बैच बीटीसी, उसके बाद 18 बैच और फिर 19 बैच, तो इस तरह से जो संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। बेरोजगारों की फौज एक इकट्ठा हो गई, ये कह सकते हैं। बीएड वाले हैं, डीएड वाले हैं, बीएलएड वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि हम तैयारी करें तो कैसे करें। अब आमतौर पर लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि बुक्स कौन कौन सी हमें बुक्स हमें कौन कौन सी लेनी चाहिए। और रही बात, केवल पास होने से काम नहीं चलने वाला इस बार, क्योंकि हमें अब तैयारी करनी पड़ेगी जी जान लगाकर। और तैयारी में कम से कम हमारे 120 नंबर कैसे आएँ। तो यहाँ पर कई मित्रों का कमेंट आया था हमारे वीडियो पर कि आप कुछ बुक के बारे में बताइए। तो हम ये वीडियो आपके लिए ख़ास बना रहे हैं कि हम बुक्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी बुक से स्टडी करें कि हमारे जो मार्क्स हैं वो कम से कम 120+ आ जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको ये सजेशन देंगे या सुझाव देंगे कि आप जो तैयारी कर रहे हैं किसी एक कोचिंग के ऊपर डिपेंड ना हो। अगर आप किसी एक कोचिंग के ऊपर डिपेंड होते हैं तो आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। आप कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं, मात खा सकते हैं आप एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, जो आपको बुक्स लेनी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये बुक्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं, मार्केट से परचेज कर सकते हैं। और आपको ध्यान ये रखना है कि सिर्फ आप एक बुक के भरोसे बिल्कुल भी ना रहें और ना एक कोचिंग के भरोसे रहें, चाहे कोई भी कोचिंग हो। आपको मेहनत करके तैयारी करनी है। और अगर हम बात करें सबसे पहले कि कौन कौन सी बुक्स आपको लेनी चाहिए, तो जो मार्केट में अच्छी बुक है, सबसे पहले मैं बात करूँगा ये वाली बुक, जो अरिहंत की एक बुक है सुपर टेट की। ये देख लीजिए आप, ये मेरे पास ओल्ड बुक है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें लगभग सभी चीज़ें कवर हैं। ये पुरानी बुक है लेकिन इसमें सभी चीज़ें लगभग कवर हैं। लेकिन फिर भी जो पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्वेश्चन पूछने का ढंग थोड़ा सा चेंज हुआ है, उसके हिसाब से आप सिर्फ इसी बुक पर डिपेंड ना रहें, आप दूसरी बुक भी खरीद लें। अगर हम बाल विकास की बात करें तो बाल विकास में दोस्तों ये बहुत अच्छी किताब है। ये रागनी कबिन जी की है और ये टेट और सीटेट सब में महत्वपूर्ण है और सेम आपको सुपर टेट में महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप इस बुक को खरीद सकते हैं। ये बहुत अच्छी बुक है। और इसके अलावा मैं बात करूं, इसमें भी कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, तो उसके लिए आप किसी एक किताब के भरोसे बिल्कुल ना रहें। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों पर पूर्णतः आधारित किताब है, ये बहुत अच्छी किताब है। आप इसको परचेज कर सकते हैं उसके लिए, सुपर टेट के लिए। और दूसरी बात, अगर बात की जाए बाल विकास के लिए, शिक्षण कौशल के लिए और जीवन प्रबंधन, ये क्या नाम, जो जीवन कौशल है, शिक्षण कौशल है, उसके लिए आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। अच्छी बुक है, नई बुक है, 2021-22 की है और इसमें बहुत अच्छे से सब संकलन दिया गया है। ये देखिए, ये प्रीवियस पेपर का सेट भी इसमें दिया गया है, जो प्रीवियस पेपर में आया हुआ है पूरा। और सबसे अच्छी बात कि ये पूरा सॉल्व है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छी बुक है प्रिपरेशन के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, आपको किसी एक बुक पर डिपेंड नहीं रहना है। ये भी अच्छी बुक है, इसमें तीनों कवर है, तो आप इसको बिल्कुल आप खरीद सकते हैं मार्केट से। चलिए, अब हम बात करेंगे हिंदी की तैयारी कहाँ से की जाए। मित्रों, आमतौर पर देखा गया है कि जो हिंदी की प्रिपरेशन करनी होती है तो हिंदी के लिए हमें कोई पर्टिकुलर अच्छी बुक नहीं मिल पाती। तो मैंने अपने 2-3 वर्षों की खोज में जो देखा है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि सबसे अच्छी बुक ये है यूनिवर्सल की। ये सामान्य हिंदी के नाम से बुक आती है, यूपी पीसीएस मेंस लोअर बीओ, इसमें सब जो भी है इसके बहुत अच्छा ये बुक आप देख लीजिए। ये राजपाल सिंह की बुक है, बहुत अच्छा संकलन इसमें दिया गया है, हर चीज़ कवर लगभग, और बहुत ही सरल ढंग से इसमें पढ़ाया गया है। बुक मोटी बेशक है लेकिन है गागर में सागर, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं हिंदी के लिए। और मित्रों, उसके बाद में अगर हम बात करें तो और भी बुक्स की सहायता आपको लेनी पड़ सकती है। जैसे कि अगर हम बात करें, ये रहा आपका, जैसे आपका शिक्षण कौशल वाला जो भाग होता है उसमें मुख्यतः वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा, ये बुक है हमारी डीएलएड वाली। ये आप इसको खरीद सकते हैं मार्केट से।
और द्वितीय सेमेस्टर की है, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ द्वितीय सेमेस्टर। तो इस बुक से भी आप अध्ययन करें तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। इसमें ठोस ठोस चीज़ें आप नोट्स में तैयार कर लें तो आपके लिए बेहतरीन होगा। और दूसरी बात अगर बात करें तो DLED वाली ही बुक है हमारी, ये शायद फर्स्ट सेमेस्टर की है। तो ये कुलदीप सारस्वत की बुक है, ये देख लीजिए आप, कुलदीप सारस्वत। तो आप इसको ले सकते हैं और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें कवर हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे कोचिंग वाले जब पढ़ाते हैं तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे फैक्ट छोड़ देते हैं, तो उसमें आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है, आपको डीपली अध्ययन करना है। तीसरी बात, ये हमारी अगली बुक है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। तो मित्रों, आप लोग प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के लिए ये DLED वाली बुक आप ले सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी बुक है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, लेकिन फिर भी जो महत्वपूर्ण है आपके लिए वो आप इसमें से निकाल कर रख लीजिए। अब मित्रों बात करेंगे हम संस्कृत की। तो जो हमारा संस्कृत का विषय है वो मैंने तो ये बुक लिया था, क्या नाम, यूपी टेट का जब पेपर हुआ था मैंने वही लिया था। अब इसी से काम आपका चल जाएगा। अगर आपके पास कोई पुरानी बुक है, ये देखिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बहुत अच्छी बुक आती है रैपिड सीरीज़ की, तो आप इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं। इसमें हर चीज़ लगभग कवर है। लेकिन एक बुक और है, अरिहंत की बुक है, अरिहंत की संस्कृत की बुक बहुत अच्छी आती है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो संस्कृत गंगा की बुक भी ले सकते हैं, संस्कृत गंगा की बुक भी बहुत अच्छी है। अब मित्रों बात करें मैथ की, तो जो मैथ का है वो आप पवन सर की एक बुक आई है नई, आपने देखा होगा, वो बहुत अच्छी बुक है मैथ की, यूपी टेट और सुपर टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपका उसी से कवर हो जाएगा। अब हम बात करें कि नोट्स कैसे तैयार किया जाए। तो दोस्तों, नोट्स तैयार करने के लिए हमें किसी एक कोचिंग के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। आपको कम से कम 2 या 3 कोचिंग से नोट्स तैयार करना है। जैसे आपने एक टॉपिक उठाया तो एक टॉपिक में आपको कई जगह से नोट्स तैयार करने हैं। कई जगह से नोट्स तैयार करेंगे तो क्या होता है कि ये कोचिंग में किसी ने अगर पढ़ा दिया किसी सर ने, तो वहाँ पर क्या होता है बहुत सारे फैक्ट छूट जाते हैं। लेकिन जब हम 2-3 कोचिंग से और 2-3 किताब से मिलकर हम नोट्स बनाते हैं तो हमारा कोई भी फैक्ट नहीं छूटता। तो इस तरह से तैयारी करना है, तभी आपकी तैयारी 120 प्लस की हो पाएगी मित्रों। और अगर आप 120 प्लस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, उससे पीछे हैं, तो आप बहुत पीछे छूट जाएंगे और आप नौकरी से वंचित भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करें, 2 सब्जेक्ट हमारे और रह गए, से GS हो गया आपका। तो GS वाला जो पोर्शन है वो आप जो आपके पास बुक है उससे आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है आपको, इसमें भी बहुत अच्छे से कवर है। इस वाले बुक में GS का पोर्शन जो है अरिहंत वाले में बहुत अच्छे से कवर है, इसी से आपका काम चल जाएगा। बाकी आप यूट्यूब की सहायता ले सकते हैं, उस पर भी बहुत सारे निःशुल्क वीडियो पड़े। और मित्रों, मैं आपको बता दूं कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के लिए आप किसी भी CCC का जो बुक आता है वो CCC का बुक आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीपली कंप्यूटर नहीं पूछा जाता है और रीजनिंग आप किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम तैयारी कराते हैं यहाँ पर सुपर टेट 2022 की, और वो भी तैयारी 120 प्लस की। उससे नीचे की बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि अगर नीचे की आप बात करते हैं तो आप नीचे ही चले जाएंगे।